संडे और संडे है तो हम लोग एक नया टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है परिवर्तन। परिवर्तन कितना ज़रूरी और कितना सही, ये टॉपिक है हमारा। जो आदमी चेंज हो जाता है या इतना चेंजिंग हो रहा, उस पे है मेरा टॉपिक। तो ठीक है, उसके आते हैं कि परिवर्तन का अर्थ एवं स्वरूप से हर कोई वाकिफ़ है ही, वो चाहे मनुष्य हो या दिन रात। परिवर्तन स्वाभाविक गुण है। ठीक है, एक नई स्थिति और नई स्थिति एक और नई स्थिति में बदलती रहती है, उसे परिवर्तन कह सकते हैं। यहाँ पे समझने में परेशानी हो सकती है, तो हम परिवर्तन को डिफाइन किए हैं कि एक स्थिति एक नई स्थिति और नई स्थिति एक और नई स्थिति में बदलती रहती है, उसे परिवर्तन कह सकते हैं। ठीक है, उदाहरण स्वरूप हम लोग देखते हैं कि जीव पहले बच्चा, फिर जवान, फिर बूढ़ा हो जाता है। यह भी परिवर्तन है और यह एक शारीरिक परिवर्तन है जो ज़रूरी भी है। परिवर्तन को इतनी आसानी से नहीं समझा जा सकता है क्योंकि ये न जाने कितने पहलू अपने आप में छिपाए बैठा होता है। ठीक है, परिवर्तन को हम दो तरह से समझ सकेंगे। जो पहला है जो हम देख कर समझ सकते हैं और दूसरा जो हम बस अनुभव मात्र से ही पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहला परिवर्तन में आते हैं देख कर समझ सकने वाला परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तनों को आप आसानी से पहचान सकते हो। उदाहरण स्वरूप, किसी को आप सामान्यतः रोज़ देखते हो किंतु वो अपनी दाढ़ी मूछ हटा कर आए तो अजीब ही लगता, ये भी परिवर्तन है। और ये किस परिवर्तन की श्रेणी में आते हैं? देख कर समझ सकने वाले परिवर्तन में, कि हाँ देख कर बता सकते हैं कि पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया। ठीक है, दूसरा है दिन रात होना भी तो परिवर्तन ही है, जिसे हम देख कर समझ सकते हैं कि हाँ अभी दिन है, थोड़ा देर में रात हो जाएगा, वो सब। ठीक है, और दूसरा में आते हैं अनुभव मात्र से पहचानने वाला परिवर्तन। यह परिवर्तन का बेहद गूढ़ रहस्य धारण किए होता है। इसे आंतरिक या मानसिक परिवर्तन भी कह सकते हैं। इस परिवर्तन से न जाने कितने रिश्तों सामान्यतः टूट जाते हैं, जिसका कारण भी स्पष्ट नहीं होता। बस हवाला ये दे दिया जाता है कि तुम ऐसे नहीं थे, तुम बदल गए। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि परिवर्तन में ऐसे रिश्तों, इस परिवर्तन से न जाने कितने रिश्ते सामान्यतः टूट जाते हैं, जिसका कारण भी स्पष्ट नहीं होता। बस हवाला ये दे दिया जाता है कि तुम ऐसे नहीं थे, तुम बदल गए। ठीक है, आगे आते हैं परिवर्तन। अगला टॉपिक है इस परिवर्तन में, परिवर्तन कितना ज़रूरी और कितना सही। तो ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, परिवर्तन बेहद ज़रूरी है, यह सबको ही पता होता है। परिवर्तन ज़रूरी है, यह सबको पता होता है। अगर संसार में परिवर्तन रुक जाए तो दुनिया सामान्य रूप से नहीं चल पाएगी, लेकिन यह सिर्फ प्राकृतिक रूपों तक ही सीमित है। अगर मनुष्य अपनी स्वाभाविक गुणों में परिवर्तन कर ले तब उसकी स्थिति को बेहद आश्चर्य होगा। मतलब कोई व्यक्ति अपना गुण में परिवर्तन कर लिया, कोई कठोर स्वभाव का या कोई निर्मम स्वभाव का है, तो वो बेहद कारुणिक स्वभाव का हो जाएगा, तो बहुत दिक्कत है। सबको लगेगा कि ये ऐसा क्यों हो गया। ठीक है, तो आगे आते हैं, अगर उस मनुष्य के विचार एवं व्यवहार विरल है तो परिवर्तन में उसके परिचितों को बेहद दुख होता है। परिवर्तन में अगर विरल स्वभाव का है और कठोर हो गया परिवर्तन होकर, तो दुख होगा ही। एवं इसके विपरीत अगर किसी मनुष्य का व्यवहार बहुत कठोर हो और परिवर्तन के फलस्वरूप विरल हो जाए, तब परिवर्तन बेहद आश्चर्यजनक और खुशीपूर्ण होता है। उसको लगेगा ही कि अरे ये कैसा हो गया, आश्चर्य होगा, फिर खुशी भी होगा। ठीक है, आखिर यह कहना चाहता हूँ कि जो रेड पेन से लिखा हुआ रहेगा वो इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ध्यान देने योग्य, तो सुनिएगा। परिवर्तन जरूरी है, संसार में आगे बढ़ते रहने के लिए परिवर्तन जरूरी है, संसार के साथ साथ चलने के लिए। किंतु यह कतई जरूरी नहीं है कि सिर्फ किसी को दुख देने के लिए परिवर्तन किया जाए। मतलब कि हम ऐसे हैं तो सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, ऐसे करते हैं,
हम हार्ड बन जाएंगे, हम किसी के लिए अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो उसे दुख होगा। ऐसा परिवर्तन नहीं करना चाहिए, ठीक है। किसी को जो सोचना है वो सोचे, हम जैसा है वैसा रहेंगे, ऐसा ठीक है मानना, लेकिन किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है। अगर आपसे किसी को उम्मीद है और आप बदलने की सोच रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिएगा कि अगर आपसे किसी को उम्मीद है, ये उम्मीद वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप बदलने की सोच रहे हैं, तब आप पाप के भागीदार होने के लिए पहला कदम बढ़ा दिए। मतलब सोचने मात्र से ही, बदलने मात्र, सोचने मात्र से ही आप पाप के भागीदार में पहला कदम बढ़ा दिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि उसकी उम्मीद आपको दुआ देते हैं और आप बदले में धोखा दे रहे होते हैं। मतलब ये यहाँ पे कहना है कि अगर कोई आपसे उम्मीद लगाए बैठा है, वो तो आपके लिए वो दुआ भी करता होगा कि हाँ वो सक्सेस हो जाए, यहाँ वो खुशी में रहे, तो ये उम्मीद आपसे जो आदमी लगाया होता है वो दुआ देता है, ठीक है। और आप उसके बारे में गलत सोच रहे हैं तो आप पाप के भागीदारी बन रहे हैं, क्योंकि वो आपको दुआ दे रहा है, बदले में आप धोखा देने की सोच रहे होते हैं। ये इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो आगे आते हैं। निष्कर्षतः परिवर्तन जरूरी है, सिर्फ दुनिया में बने रहने के लिए, बाजार में रहने के लिए। परिवर्तन जरूरी है किस लिए? सिर्फ दुनिया में बने रहने के लिए, बाजार में रहने के लिए, कंटिन्यूअस कि हाँ मेरा बाजार है, इसलिए कोई मार्केट में चेंजिंग नहीं ला रहा है समय के अनुसार तो वो पीछे जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये तो सभी को कहते हुए सुना भी होगा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, लेकिन यह पंक्ति सिर्फ संसार के प्रकृति, चीज़ों एवं व्यवसायों पर उपयुक्त जचता है। यह सेंटेंस किस पे जचता है? तो प्राकृतिक चीज़ों पर ही उपयुक्त जचता है, ठीक है, प्राकृतिक चीज़ों और व्यवसायों पर। उदाहरण स्वरूप क्या है? कोविड-19 के दौरान अधिकांश चीज़ें डिजिटल होने के दौर में था। उसी में जो समय की मांग भी थी, कि हाँ डिजिटल होना चाहिए। जिन्होंने भी समय के साथ डिजिटलाइज व्यवस्था कर लिए, वो इस दुनिया में कुछ लोगों से तो आगे निकल ही गए। मतलब जो डिजिटल नहीं हुए उनसे तो बेहतर हो गए जो डिजिटल हो गए। परिवर्तन समय की मांग है, ये इंपॉर्टेंट लाइन हमें लगा। कौन? परिवर्तन समय की मांग है, किंतु ये कतई जरूरी नहीं है कि परिवर्तन हर चीज का समाधान है। परिवर्तन जरूरी है, लेकिन परिवर्तन ही हर चीज का समाधान है, ये जरूरी नहीं है। अंततः मैं यही कहना चाहूँगा कि रिश्तों के डोर को परिवर्तन के वार से कभी न तोड़े। ये हार्ट टचिंग लाइन है जो मैंने लिखा था सोच कर, ठीक है। रिश्तों के डोर को परिवर्तन के वार से कभी न तोड़े, ये मेरा सेंटेंस। तो कैसा लगा मेरा ये टॉपिक? हमें तो बहुत अच्छा लगा, ठीक है। धन्यवाद आपको इतना देर सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।